बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मज़म टीवी के प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। शेख सादी अपने मशहूर व मारूफ नसर मजलिस पंजगाना में ये रवायत बयान की है कि हज़रत सहल तबाबत का पेशा करते थे। जब उन्होंने फ़क्र इख्तियार किया तो एक अरसा तक रियाज़ात व मुजाहदात में मशगूल रहे, यहाँ तक कि उनको कसरत से रोए सालिहा होने लगा और एक दो मरतबा किसी मामले में कशफ भी हुआ। हज़रत सहल के दिल में यह ख्याल गुजरा कि वो मरतबा वलायत पर फाइज हो गए हैं। उनका यह ख्याल आहिस्ता आहिस्ता तकब्बर की हद तक पहुँच गया। अल्लाह ताला को अपने ख़ास बंदों का गुमराह होना पसंद नहीं। चुनाचे हज़रत सहल के दिल से वलायत का ज़ोअम दूर करने के लिए उनको इल्हाम किया गया, तुम खुरासान जाओ, वहाँ के एक रईस की बेटी जुनून में मुब्तला है, उसका इलाज करो। हज़रत सहल ये इल्हाम होते ही खुरासान के लिए चल पड़े। खुरासान पहुँचकर उन्होंने लोगों से इस रईस का पता दरियाफ्त किया तो उन्होंने एक आलीशान महल की तरफ इशारा किया। हज़रत सहल महल की तरफ गए तो देखा कि वसीओ अरीज़ कसर है जिसके सामने एक दिलकश बाग है और इसमें कुछ आदमी गुलगश्त में मसरूफ़ हैं। हज़रत सहल ने उनसे कहा कि मैं तबीब हूँ और इस रईस की दीवानी बेटी का इलाज करना चाहता हूँ। अगर तुम इस रईस से मेरा तारुफ करा दो तो तुम्हारा एहसान होगा। उनमें से एक शख्स ने गौर से हज़रत सहल की तरफ देखा और कहा, मियाँ, मालूम होता है कि तुम्हारा दिमाग चल गया है। आखिर मौत को दावत देने में क्या तुक है? ज़रा इस कसर की दीवार से अंदर झांक कर तो देखो। हज़रत सहल ने इस दीवार की परली तरफ नज़र डाली तो 20 कटे हुए सर नज़र आए। वापस आकर इन लोगों से पूछा कि ये क्या मामला है? तो उन्होंने कहा कि तुझसे पहले कई तबीब आए, उन्होंने ये दावा किया कि वो इस लड़की का इलाज करेंगे। रईस ने इस शर्त पर अपनी बेटी का इलाज करने की इजाज़त दी कि अगर इलाज कामयाब ना हुआ तो उनका सर कलम कर दिया जाएगा। चुनाचे ये कटे हुए सर उन्हीं तबीबों के हैं जो अपने तमाम नुस्खे आजमाने के बावजूद इलाज में नाकाम रहे। अगर तुम भी अपना सर कटवाना चाहते हो तो हमें तारुफ कराने में कोई उज़र नहीं। हज़रत सहल ने कहा कि मुझे सब कुछ मंजूर है, बस इस रईस के पास मुझे ले चलो। वो लोग हज़रत सहल को कसर के अंदर ले गए और रईस से उनका मुतारफ़ कराया। रईस इस वक्त चंद आदमियों के साथ गुफ्तगू कर रहा था। उसने हज़रत सहल को इशारा किया कि बैठ जाएं। जब वो आदमी चले गए तो रईस हज़रत सहल से यूँ मुखातब हुआ, यहाँ आने से तुम्हारी क्या गर्ज है? हज़रत सहल, मैंने सुना है कि तुम्हारी एक लड़की है जो जुनून की आर्ज़ा में मुब्तला है, मैं उसके इलाज के लिए आया हूँ। रईस, पहले मेरे महल की दीवार के अंदर तो निगाह डालो। हज़रत सहल ने कहा कि मैंने सब कुछ देख लिया है। रईस उनका जवाब सुनकर बहुत हैरान हुआ और समझा कि ये कोई बड़ा बुलंद पाया तबीब है जो पहले तबीबों का हशर देख कर भी इलाज पर तुला हुआ है। चुनाचे उसने जनाना खाने में पैगाम भेजा कि शहजादी को तैयार करें, एक तबीब उसे देखने आया है। थोड़ी देर के बाद अंदर से इतला आई कि लड़की तबीब से मिलने के लिए तैयार है। रईस ने हज़रत सहल को अपने साथ लिया और हरम सरा में दाखिल हुआ। जब दोनों लड़की के कमरे तक पहुँचे तो लड़की ने कनीज़ को आवाज़ दी, मेरा नकाब लाओ ताकि मैं नकाब कर लूँ। रईस को बड़ी हैरत हुई कि इससे पहले कितने ही तबीब आए लेकिन लड़की ने किसी से पर्दा नहीं किया। इस तबीब में मालूम नहीं क्या बात है कि लड़की नकाब की ज़रूरत महसूस कर रही है। वो अपने ख्यालात को ज़ब्त ना कर सका और लड़की के सामने इनका इजहार कर ही दिया। लड़की ने जवाब दिया कि वो मर्द नहीं थे, मर्द ये है, जवाब आया है। रईस लड़की का जवाब सुनकर सटपटा गया, उसकी समझ में कुछ भी ना आया। हज़रत सहल लड़की के करीब गए और अस्सलामु अलैकुम कहा। रईस ज़ादी, वालेकुम अस्सलाम, ऐ पिसरे ख़ास। हज़रत सहल ने कहा कि तुमने कैसे समझा कि मैं पिसरे ख़ास हूँ? रईस ज़ादी, जिसने तुमको यहाँ भेजा है उसने मुझको भी मुतनब्बा कर दिया है। तुम्हें अल्लाह ताला ने ऐसी नेमत से नवाजा है जिससे रूह को तस्कीन मिलती है, इसी वजह से मैं खुजालत महसूस कर रही हूँ। रईस ये गुफ्तगू सुनकर आलम तशहीर में खो गया और साकतो सामत देखने लगा कि अब क्या होता है। इधर हज़रत सहल समझ गए कि लड़की को जुनून नहीं बल्कि कोई और शय है। इन्होंने कुरान हकीम की एक आयत पढ़ी कि शायद इसमें इलाज हो और लड़की को सुकून मैसर हो जाए। रईसज़ादी ने जो ही ये आयत सुनी गश खा कर गिर पड़ी।
थोड़ी देर बाद जब होश में आई तो हज़रत साहल ने इससे मुखातब होकर कहा कि आज मैं तुझे सरजमीन इस्लाम में ले जाऊँ। रईसजादी, सरजमीन इस्लाम में क्या शय है जो यहाँ नहीं है? हज़रत साहल ने कहा कि अर्ज़ इस्लाम में मक्का मुअज़्ज़मा है। रईसजादी, नादान अगर तू काबा को देखे तो उसे पहचान लेगा? हज़रत साहल ने कहा कि हाँ रईसजादी। मेरे सर के ऊपर निगाह करो। हज़रत साहल ने ऊपर नज़र डाली तो एक अजीब मंजर दिखाई दिया। उनकी नज़र के सामने काबातुल्लाह मौजूद था, जो लड़की के सर के गिर्द तवाफ करता हुआ मालूम होता था। हज़रत साहल ये नज़ारा देखकर शशदर रह गए और फिर बेहोश होकर गिर पड़े। थोड़ी देर के बाद होश में आए तो रईसजादी से पूछा कि ये मर्तबा किस तरह हासिल किया? रईसजादी, नादान, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो शख्स अपने पाँव के साथ काबा जाता है तो वो काबे का तवाफ करता है, और जो अपने दिल के साथ काबा जाता है काबा उसका तवाफ करता है। और तुझे ये भी जान लेना चाहिए कि तू अभी खुदा से एक कदम दूर है। अगर तुम्हारी ख्वाहिश हो तो मैं तुम्हारे लिए इस राज को फाश कर देती हूँ। जल्दी बताओ, जानना चाहते हो या नहीं? हज़रत साहल, मेरी जान तुम पर कुर्बान, जल्दी कहो वरना मैं दीवाना हो जाऊंगा। जिसने अपने नफ्स को जान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। रईसजादी का जवाब सुनकर हज़रत साहल तस्तरी के सारे हिजाबात दूर हो गए और उन्हें मालूम हो गया कि इस दुनिया में अल्लाह के बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो उनसे कहीं बुलंद मर्तबा पर फाइज हैं। उनके दिल से अपनी वलायत और बड़ाई का ख्याल यकसर जाता रहा। इस तरह अल्लाह ताला ने इस वाक़या के ज़रिए इनको तनबीह करके गुमराह होने से बचा लिया। हासिल, बेशक अल्लाह वालों की शान ही निराली और अनोखी होती है और वो दुनिया से बेनियाज होकर ज़िंदगी गुजारते हैं। अल्लाह ताला हमें औलिया अल्लाह की कदर करने और उनके नक्श पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।